शांत्र शाह प्रकरण में जन आंदोलन कर जॉइंट मैजिस्ट्रेट कार्यालय का करेंगे घेराव, जनाक्रोश रैली पर भाजपा नेताओं का आभार जता दिया यह बयान। रुड़की में कल सर्व समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना को लेकर जनाक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने जनाक्रोश रैली निकालने पर सर्व समाज के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जनाक्रोश रैली के माध्यम से सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जनाक्रोश रैली में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे, जिसके लिए वह सभी का आभार जताते हैं। उन्होंने इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों की बात तो सुनेंगे। उन्होंने कहा कि शांत्र शाह में बच्ची के साथ बलात्कार और मर्डर की घटना में पिछले 3 महीने से फरार चल रहे भाजपा नेता की गिरफ्तारी न होने के चलते कांग्रेस जन आंदोलन करने जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे और जॉइंट मैजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी करेंगे। ये बहुत हमारे लिए रुड़की के लिए हर्ष और उल्लास का हुआ है कि आज सब एकजुट होकर और जन आक्रोश रैली के अंदर निकले। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा के लोग जाते थे या भाजपा के पदाधिकारी या बड़े नेता उसमें सम्मिलित थे। ये एक अच्छा कार्य था जो रुड़की शहर की जनता ने किया, जन आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश में हो रहे हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोगों को जिस हिसाब से मारा जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके लिए जन आक्रोश रैली थी और ऐसे कार्य हर शहर में होने चाहिए। और मैं इस बात के लिए रुड़की शहर के भाजपा के सभी नेताओं का शुक्रगुजार हूँ, उनके सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम उन्होंने अपने केंद्र सरकार में रह रही भाजपा सरकार की नीतियों का खंडन किया है। क्योंकि भाजपा सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल की नीतियां बांग्लादेश के साथ चलाई हैं और शेख हसीना जी को यहाँ पर रखकर जो गलत निर्णय एक लिया गया, जिसकी वजह से वहां पे हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो ऐसे जन आक्रोश को खड़ा होना भी चाहिए था। उसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूं, भाजपा के नेताओं को और पदाधिकारियों को रुड़की के, कि कम से कम वो अपने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज जन आक्रोश का आंदोलन निकालकर खड़े हुए। देखिए, सख्त कानून बनाने का जो कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है और केंद्र सरकार में पिछले 10 साल से मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाजपा नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने इतनी कड़ी मांग उठाई जो हमेशा से हम लोग भी उठाते आए हैं। और इसके लिए अब शायद मोदी जी अपने लोगों की बात तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि विपक्ष की बात तो वो बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। राष्ट्रपति अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी देखना चाहिए। उत्तराखंड में भी देहरादून की एक बेटी के साथ बड़ी दरिंदगी हुई थी और मेरे ख्याल से उसके लिए भी जन आक्रोश रैली इन भाजपा नेताओं को और कार्यकर्ताओं को निकालनी चाहिए थी। और अभी परसों जो है कांग्रेस एक जन आंदोलन करने जा रही है रुड़की के अंदर, क्योंकि पिछले 3 महीने से एक जो नेता है भाजपा का, वो फरार है। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ शांतर शाह में और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको जन आंदोलन के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी परसों आ रहे हैं और परसों जो है एसडीएम साहब का 11 बजे यहाँ पे घेराव भी किया जाएगा इस बात को लेकर।